नहीं नहीं आराम से लिखना आप, आधा घंटे जल्दी तो है ना यार, ट्रेन छूट जाएगी। हे भगवान, ये आदमी पानी में ही पड़े देते, बताओ। इनको तो जड़ तथा तने द्वारा उपचारित करना पड़ेगा। फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप देखा, देखा ना बेटा। यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया भाई साहब। अब देखो, गोमूत्र जय हो, गौ माता की जय हो। है हैं? समझा दे इसको, किसको? मीणा जी कौन है? ये मीणा जी थोड़ा ना यार, ये तो क्या नाम आपका? कुलदीप में है तो मीणा जी का है? ये तो कुलदीप है, मीणा जी के बोल रहे हैं इनको। आपको कोई दिक्कत है? नहीं फिर मीणा जी है। अरे जाति से नहीं यार, ऐसा थोड़ा होता है। हो सकता है तेरा नाम नहीं ले रहा हूं तो ऐसा है। हाँ, और जियो लगा रहे सबसे बड़ी बात है। चलो आगे नहीं लगाया जी, आपने पीछे लगा दिया। अगर आगे जी लगा तो कोई दिक्कत नहीं आपको, है? मीणा जी, जी मीणा जी, ठीक है। आज इतने इतनी लिखूंगा, मुझे मालूम है आप। अरे भाई क्या रह रहे हैं? अरे भाई 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 देखो भाई, भाई वेरी लेंथी भाई। भाई तो ऐसे बोलता, मैं डर जाता हूँ, मेरी छाती फटने लग जाती है। मेरी छाती क्या हो जाती है, तो एकदम से बोलता है तो ऐसे बोला कर पहले, सर प्लीज ऐसे, तो एकदम से बोलता है, डर जाता हूँ। तो एकदम से सर, मेरा कलेजा एकदम से बाहर आ जाता है। याद है, लिख लिया आपने? अब देखो, मैंने बोला था हमेशा जैविक खेती के अंतर्गत ये तो पोषक तत्वों का प्रबंधन किया, तो खाद के द्वारा क्या होता है, जैव उर्वरक द्वारा। तो अपन बात करें जैसे गोमूत्र हो गया, 10 पढ़नी हो गया, पढ़ेंगे अपन कंपोजिशन पढ़ेंगे। 10 पढ़नी, गोमूत्र का कितना 10% छिड़काव से अपने रोग कीटों का नियंत्रण। देखो गोमूत्र को तो अपने पीने से भी ठीक रहता है, खुद मालूम ही माना जाता है कि अगर गोमूत्र को पिया जाए तो कोई किसी प्रकार का रोग नहीं होता, किसी प्रकार का रोग नहीं होता। रियली में लोगों ने कैंसर जैसी इलाजों का गोमूत्र से इलाज किया है, जिनके डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब आप 6-7 महीने जियोगे, और वो गोमूत्र पी के अभी तक जी रहे हैं। 10-15 साल हो गए, रियली है। मेरे सीनियर के जो है पापा के कैंसर हुआ है गले का, डॉक्टर ने बोल दिया था अब नहीं बचेंगे, इनकी घर पे सेवा करो, गोमूत्र लिक्विड डाइट लेते, गोमूत्र लेते हैं, अभी भी जिंदा है। और बताओ, मेरे एक दोस्त है, उनकी जो है, उनकी थायराइड था, गोमूत्र का सेवन करते हैं, उनका अच्छा है। तो गोमूत्र तो हर चीजों में काम आता है, इसमें कई प्रकार की ऑक्सीडेंट इसमें पाई जाती है, प्रॉपर्टी है। जैविक खेती में पोषक तत्वों का प्रबंधन बता दिया, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये अपने को लिखना नहीं है, मैंने पहले लिखा दिया आपको। बताओ किसके द्वारा करते हैं? खाद व जैव उर्वरक। खाद में कौन सा होता है? जैव उर्वरक। तो ये तो अपने को लिखना ही नहीं है, जो अपने पहले बोले खाद में। अब खाद में क्या होता है बताओ? खलिया भी आती है, पोषक तत्व क्या ये होता है, इसलिए मैं बोला कटवाऊंगा। नहीं लिखा? टैलेंटेड गाय है। अरे भरोसा नहीं है, ऐसे मिटाऊंगा मैं। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हैं? देखो, मतलब 10% तक ही आदत हो ना, भगवान अच्छा कहते हैं, गोमूत्र तक रोक लिया, अगर गोबर तक आ जाता तो ठीक है। ठीक है, अब देखो, खादों के द्वारा करते हैं, तो खादों के लिए आपको जैविक खेती में बाहर कौन कौन से इंपोर्टेंट कौन दे रखे होता है आपको। सबसे पहले FI बनाने की विधि की संशोधित कितना 1.2, अपने कितना बताओ? 1 मीटर। ट्रेंच विधि गहराई कितनी होती बताओ? 1 मीटर होती है, लेकिन संशोधित विधि कितनी होती है? 1.1 मीटर। अगर पूछ ले तो नॉर्मली इसमें 4 से 6 महीने क्या होता है, गोबर बनकर क्या हो जाता है? तैयार। कोई भी गोबर लगभग 4 से 6 महीने में क्या बन जाता है? तैयार हो जाता है। FIM ट्रेंच विधि कितनी होती है? 1 मीटर। कितनी होती है? और संशोधित कितनी है? कितना हो गया? 1 फुट। समझ जाओ, कोई दिक्कत एक बार पढ़ने पर। FIM को जो फसलों में कितना देते हैं? 10 से 15, और सब्जियों में कितना देते हैं? 20 से 15। कितना होगा? 20 से
25 टन देते हैं। ये नॉर्मली पढ़ लेना, कोई आइडिया होना चाहिए कितना देते हैं, ठीक है। कंपोस्ट बनाने की विधि कौन कौन सी बताओ। एक तो इंदौर विधि है। इंदौर विधि में देखो डेट दे रहा है कि 1924 से 1931। कौन इसमें तैयार किया था इसको? इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन द्वारा विकसित की गई। ये कौन सी होती है? वायवी, बता दिया मैंने आपको। इंदौर कौन सी होती है और बेंगलोर कौन सी होगी? वायवी। और कितने माह में तैयार हो जाता हो? 4 महीने। इसलिए हमेशा FIM को मैंने कभी भी नहीं लिखा है इसमें। बच्चा ना रे भगवान, बच्चा ना। ठीक है, चलो बाद में करेंगे। मतलब मैंने आपको इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमेशा कंपोस्ट विधि में जो इंदौर विधि होती है, बेंगलोर होती है, नाड़ेप होती है, इसमें हमेशा केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? अलग अलग बुकों में क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन अपन वही बात है, अपन सुपरवाइजर की तैयारी करें तो किसकी मानेंगे बताओ अपन? है 12th की बात करते हैं। किस बात की बताओ अपन? 12th की। और 12th में कितना दे रहा बताओ? 0.8% क्या होगा? नाइट्रोजन। फॉस्फोरस कितना होगा? 0.3 से कितना होगा? 0.5। पोटेशियम कितना होगा? 1। इसकी बात करें बताओ? इंदौर विधि। इसकी बात करें बताओ? इंदौर विधि की बात। इंदौर विधि में इतने पाया जाता है, उसकी बात करें अपन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कौन सा? मुख्य कमी क्या होती है बताओ? वही श्रम की अधिक आवश्यकता। भाई वाई भी है, मैंने बोला पलटने की आवश्यकता होती है। पलटेंगे तो क्या होगा? अधिक क्या होगा? लेबर की क्या होगी? आवश्यकता होगी। बैंगलोर विधि को कहां से बताओ किया गया इसको? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर द्वारा विकसित हुए। इसमें तैयार में कंपोस्ट में कितना होता है? एक। फिर कितना होगा? 0.5 के कितना? 1.2। मुझे मालूम आपको याद भी नहीं होगा, करोगे भी नहीं आप, लेकिन एक बार आइडिया रखना। तो बार पूछ लेता है इनमें से किस विधि में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ऐसे नहीं। जैसे FIM कंपोस्ट, वरी कंपोस्ट, तो अपने को मालूम है कंपोस्ट में पहले कितना है अपने 1.5 और 1 लिखा रखा आपको, तो अपने मालूम है कंपोस्ट में कितनी होती है? 0.5 से लगभग 1.5 तक ही नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? एक। उसमें कितना था? लगभग 0.5। नाड़ेप द्वारा लगभग वही 4 महीने तैयार हो जाता है। और इसमें बताओ कितना है? बताओ नाइट्रोजन 0.5 से 1.5। फॉस्फोरस और पोटेशियम तो मैंने बोला ना भाई, कितना नाइट्रोजन कितना रहा? लास्ट एवरेज कितना रहा बताओ? 0.5 से 1.5। तो अपन लिखवा दिया कि शहरी में कितना होता है? शहरी कंपोस्ट में कितना होता है? शहरी कंपोस्ट में, शहरी में 1.5 और फार्म में कितना होता है? 0.5 लिखा रखा मैंने आपको, तो एवरेज वही है। फसलों में कंपोस्ट कितना करेंगे? और यहाँ पर कितना करें बताओ? 20 टन। कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें कितना होगा? 10 और कितना होगा? 20। वहां पर 10 से 15 कितना था? 20 से 25। वो क्या था? FI। बताओ FI ये क्या हो गया? कंपोस्ट। तो उतना ही लगभग है, देख लो आप। वहां 10 से कितना था? लगभग 15 से कितना था? 10 से 15 का लगभग था ना। यहाँ पर 20 से 25 था, 25 से 30 था, 20 कितना ही अपने उपयोग करेंगे। 3 से 4 सप्ताह पूर्व क्या कर रहे थे? मिलाना चाहिए। वही बात है, मैं 1 महीने पूर्व करना चाहिए, बताया मैंने आपको। कोई भी खाद होता है लगभग 1 महीने पूर्व उसको मृदा में मिलाना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बता दिया आपको मैंने। 1 हेक्टेयर में मिट्टी में सामान्यतः कितने केंचुए पाए जाते हैं? 1.8 पाए जाते हैं। सामान्यतः देखा जाए, जिसमें अगर रसायनों का उपयोग जैविक खेती करोगे, जब आप क्या करोगे? जैविक खेती करोगे तो उस मृदा में अगर मान लो रसायनों का उपयोग नहीं करोगे तो एवरेज कितने केंचुए मिलेंगे बताओ? लगभग 1.25 लाख। ठीक है। 1 किलोग्राम केचुए प्रतिदिन कितना खाते बताओ? 5 किलोग्राम गोबर खा देते। कितने किलोग्राम पाँच मिलता हो? ठीक है, 5 किलोग्राम गोबर खाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, केचुआ अपने शरीर का 5 गुना क्या होता है? खाता। सिंपल सी बात, 1 किलो तो कितना खा रहा है? 5 किलोग्राम, तो 5 गुना ही हो गया। भाई 1 किलो केचुआ है वो कितना खा रहा है? 5 किलो खा रहा है, तो कितना खा रहा है? 5 गुना खा रहा है। सिंपल सी बात है इसमें। और इस प्रकार के कंपोस्ट में 1 पॉइंट क्या होगा? 2 से 2.5 होता है। 1 पॉइंट से कितना होगा? 1.8 हो गया। और 1 से कितना होगा? 1.5। अपन ने कितने निकाले बताओ? 3 लगाया। 3 नियरली अपने को अगर ऐसा है तो कौन सा करने को? 3 की बात करते तो ये इसमें अगर रेंज में है तो ये करना, वरना कौन सा करना अपने को? 3 करना। ठीक है डियर। नेक्स्ट बात करें कौन सा बताओ? केचुए का प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं, ये रखा आपको। एक कौन सा हो गया? एपिजिक, एंडोजिक, और कौन सा हो गया? एनसिक हो गया। ठीक है। एपिजिक कौन सा बताओ? आइसीनिया फोइटिडा। ऊपर की साइड। एंडोजिक कहां पाया जाएगा? नीचे। एंडो बताया ना आपको, एंडो कहां पाया जाएगा? अधोसतह में पाया जाता है। कौन सा बताओ? मेटाफायरिक कौन सा हो गया? प्रस्थुमा हो गया। इसमें नाम है इसका। प्रकाश के संपर्क में कभी नहीं आती, इसलिए इनका रंग कौन सा होता है? एपीजी का मतलब क्या होता है? ऊपरी सतह पर। एंडोजी का मतलब क्या होता है? नीचे। ऊपर क्यों आएगा? आता है नहीं, बहुत ही कम रेयर केस में आता है, इसलिए इनका रंग कैसा हो जाता है? व्हाइट रंग। कैसा हो जाता है इसका? सफेद। ऐसे नहीं एकदम सफेद थोड़ा झक ऐसे नहीं होता, थोड़ा क्या होता है? सफेद। जबकि ऊपर रहने वाले कौन से होते हैं? हल्के लाल रंग के। कौन से होते हैं? लाल रंग के। और एनसी की बात करते कौन सा होता है? कौन सा हो गया? लैम्प्टो। कौन सा हो गया? मारुति। ये होते हैं। ये रात रिजर्व होते हैं, रात को भोजन के मर्दा के ऊपर आते थे, दिन में अपने क्या होता है? आपस क्या होते हैं? चले जाते हैं। इतने अच्छे। रात को आते हैं और दिन को अपन रात को सोते हैं, दिन को
चले जाते हैं। देखो अगर केचुआ में सोचता है कि ये राक्षस आदमी नहीं आने चाहिए, और रात को फायदा एक और है इनको, कोई भी इनको क्या नहीं खाएगा बताओ, कोई भी इनको कीट नहीं खाएगा। तो मालूम है कीट इनके दुश्मन ज्यादा होते हैं, जैसे दिखता बच्छेड़ पड़ते हैं ऐसे। ठीक है, मीना जी सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? हाँ, आपने देखा कि नहीं देखा इसको कभी, रात में देखा कि नहीं देखा? ठीक है, ये रात्रि जो होते हैं रात को भोजन के लिए मर्दा के ऊपर आते, फिर बाद में क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, 1 टन अवशिष्ट खाद बनाकर कितना 1 किलोग्राम केचुए की आवश्यकता होती है। मतलब 1 टन अगर मान लो खाद बनाने के लिए कितना 1 किलोग्राम केचुए की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें अपने को पढ़ना ही नहीं है, छोड़ो इसको, इसको मामला पढ़ना ही नहीं, कितनी लंबाई चौड़ाई भाई साहब अपने गहराई याद हो जाए तो ही बड़ी बात है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बस हटाओ, मैं लिखवा दूंगा तो भी याद नहीं करोगे, इसका मतलब कम से कम कचरा तो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उचित परिस्थितियों में वर्मी कंपोस्ट 60 दिन में बनकर क्या हो जाता है, तैयार। कितने दिन में बताओ, 60 दिन में तैयार हो जाता है। एक केचुआ एक सप्ताह में 3 कोकून देता है। क्या होता है, 3 कोकून। मतलब केचुआ होता है कितना कोकून देगा बताओ, 3 कोकून देता है एक बार। कोकून से क्या निकलते हैं, केचुआ। और एक कोकून से कितने केचुआ निकलते हैं बताओ, 3 से 4 अंडे होते हैं, उनसे कितने होते हैं, 6 महीने में कितने होता है, 6, तो कितना होता है बताओ, 600 केचुए प्राप्त होते हैं। देख लो आप, इसका मतलब मैंने बोला ना कि एक हेक्टेयर में लगभग 2.5 सवा लाख केचुए होते हैं। कितने होते हैं, तो अगर मान लीजिए आप, सिंपल सी बात है, हमेशा केचुआ जो होता है ना मृदा में पाया जाता है, लेकिन रसायनों का उपयोग करने से क्या हो जाता है, मर जाता है। किसानों का मित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी मरता नहीं है। अगर आप ट्रैक्टर चलाओ, कुछ भी चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, वायु संचार क्या होता है, बढ़ता रहता है। अब ट्रैक्टर का टायर तो हर जगह तो नहीं आता होगा, उस जगह तो रहता ही होगा, सी बात की। तो इसमें इतनी ज्यादा जनसंख्या होगी कि भाई इसका शरीर आधा कट जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, आधा कटने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये कौन सा बताओ इसमें, वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं। इसलिए किसान को मित्र कहते हैं भाई कोई एक बार डाल दो, ऑटोमेटिक क्या होगा बताओ, रिसाइकल होते रहेंगे। ये भी खेती करो आपको केचुए केचुए मिलेंगे, जब भी आप बुआई करो क्या मिलेंगे, केचुए मिलेंगे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बात वही, रसायनों का उपयोग करने पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो मतलब क्या होता है बताओ, क्या होता है, इससे कोकुन प्राप्त होता है। क्या होता है, कोकुन, और कोकुन में क्या होता है बताओ, अंडे होते हैं, उससे क्या निकलते हैं, केचुए प्राप्त होते हैं। खाद निर्माण हेतु प्रजनन हेतु कितना 40 से 60% क्या होगा, आर्द्रता। मतलब जब खाद बनाते हो तो खाद आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, 40 से 60। अगर आर्द्रता कम होंगी तो सूखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। सूखा रहेगा तो क्या होगा, उसको आराम से खा नहीं पाएंगे, तो खाद बनेगा नहीं। ठीक है, याद रखना हमेशा, केचुए की खाद बनाते समय प्रॉपर रूप से नहीं बने, इसलिए ऊपर क्या रखते हैं, उसकी बोरियां रखते हैं। क्या रखते हैं, और उसको छिड़कते हैं ताकि जल्दी से सूखे नहीं, कोई जानवर नहीं खाए। अगर आपने कई बार क्या होता है, बोरियां नहीं रखते हो तो जानवर खाने लग जाते हैं उसको, खुद खुद के क्या खा जाएंगे उसको, तो केचुआ की बात होती है इसमें। ठीक है, और कितना होता है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। कितना था, 20 से 30। कभी भी अधिक तापमान, जहां पर वर्मी कंपोस्ट ना हो उसको छाया दी जाती बड़ी, ताकि वहां पर कोई समस्या नहीं हो, धूप में नहीं रहते, अधिक तापमान में मर जाते। इसलिए ताजा गोबर का कभी भी वर्मी कंपोस्ट है, इसमें आपने गाय भैंस का गोबर लेगा डायरेक्ट उसमें केचुआ डालेगा, सल्ट जाएगा, जल्दी मर जाएगा, वो तड़प के मरेगा वो, उसको तापमान की अधिक आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ठंडे गोबर में उसको बनाना चाहिए, उसमें सुटेबल रहेगा। ठीक है, केचुए अपने सिर्फ कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं, मैंने बताया आपको, हार्मोन एमिनोबल होते हैं, उसमें कौन सा, ऑक्सीजन क्या होता है, मुख्य होता है। खेत की तरह 3 टन प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट का उपयोग रहता है। वहां पर कितना होता है, लगभग 10 से 20, यहाँ कितना करेंगे, 3 टन। 1 क्यूबिक मीटर स्क्वायर में वर्मी कंपोस्ट कितने केचुए की आवश्यकता बताओ, 1 किलोग्राम। कितना होता है बताओ, 1 किलोग्राम। ऊंचाई नहीं बताया इसने, कितना होता है, 1 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। अब देखो यहाँ पर आपकी बुकों में दे रखा है, हरी खाद पलटने के लिए बाद 2 महीने, 2 से 1.5 महीने क्या होता है, दूसरी फसल क्या होती है, लगन। मान लो आपने हरी खाद की, हरी खाद के लगभग इतना मैंने बताओ, 1.5 से 2 महीने बाद दूसरी फसल लगा लेनी चाहिए। मतलब अपने को ऐसा नहीं कि आपने हरी खाद कर दी, पलट दिया अपन ने, लगभग 1.5 से 2 महीने बाद क्या करो, उसको फसल लगाओ। अगर आप क्या करोगे, पहले लगाओगे तो उसका अपकटन नहीं होगा, कि आपने क्या किया, मर्दा में क्या किया, उसको पलटा है, मर्दा में क्या किया, उसको पलटा है, तो उसके अपकटन के लिए समय लगेगा ना। तो अपकटन के समय लगेगा, कितना लगेगा बताओ, लगभग 1.5 से, तो आप उस समय क्या करो, आराम से उसको खेत में बुआई कर देनी चाहिए। ये मैंने बताया दिया आपको। सनई में कितना होता तो 50, लगभग 50 से 55 होता है इसमें। ग्वार में कितना हो गया, 65। लोबियम कितना हो गया, 50। और डेचा में कितना बताओ, 75। कितना बताओ, 75। तो देखो गुआर में कितना होता है, 65 किलोग्राम। कितना होता है बताओ, 65। ये तो मैंने 2 बता दिया आपको मैंने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सनई को बुआई के लगभग 6 से 8 सप्ताह मिट्टी में पलट देना चाहिए। लगभग 6 से 8 हो गया, मैंने आपको कितना बोला, 4 से 6 सप्ताह। जीवन काल कितना होना चाहिए, 4 से 6 सप्ताह। लगभग
45 दिन, कितना बताओ 45, मतलब हमेशा लगभग 6 से 8 सप्ताह में उसको क्या करना चाहिए, पलट देना चाहिए। तो 6 से 8 सप्ताह का मतलब कितना होगा, लगभग 45 दिन। 7 से की 42, कितना होगा 7 से की 42, मतलब अगर अपन 6 वीक माने, 7 वीक माने और एक में 7 दिन माने तो 6 वीक का कितना हो गया 42, मतलब 45 दिन, कितना चाहिए बताओ। तो लगभग 6 से 8 सप्ताह में क्या करना चाहिए, जैसे बुआई के लगभग कितना हो 6 से 8 सप्ताह बाद उसको बरदा में पलट देना चाहिए। और लगभग पलटने के लगभग कितना बताओ 1.5 से 2 महीने के बाद क्या करना चाहिए, उसमें फसल लगानी चाहिए। मतलब आप जैसे आपने क्या किया, लगभग 1.5 से 2 महीने फसल लगाओ, उसके बाद क्या होगा पलट दो, और 1.5 से 2 महीने बाद भी क्या करो वापस से आने वाली फसल लगाओ, ताकि उसका अपघटन का मौका मिले। और ढेंचा होता कितने दिन बाद बताओ, 45 दिन बाद। सनई कितना हो गया 50 दिन बाद, दाम में पलट देना चाहिए। बात वही, उसमें वीक में दे रखा, इसमें दिन में दे रखी, क्या होगा इसमें। तो ऐसा देखो सनई का क्या होगा, बड़ा अक्षर से ज्यादा दिन होंगे, ढेंचा क्या होगा कम दिन, कितना हो गया 45 दिन बाद में किसको, ढेंचे को। सनई कितने दिन बाद बताओ, कितने बताए 50 दिन बाद में उसको मर्दा मिलेगा, 45-50 दिन होता है, ठीक है। सनई में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 280 टन प्रति हेक्टेयर हो गया। लोबिया में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, 150 टन प्रति हेक्टेयर। अब देखो को पकड़ने का कार्य अगस्त के प्रथम सप्ताह में कर लेना चाहिए। इस बात करें भाई, जून जुलाई अगस्त, इस बात करें अगस्त। भाई क्या बोला इसमें, खरीफ की फसल को पलटने का कार्य अगस्त के प्रथम सप्ताह में कर लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है जुलाई अपन क्या कर रहे हो, फसल लगाना चाहते हो इसमें जून जुलाई में, तो आप क्या करोगे भाई, अपन खाद लगा रखी, क्या लगा रखी है, तो हरित खाद को अपन लगा चुके, तो पलट लेना कब चाहिए, अगस्त के पहले महीने, क्या होगा पहले सप्ताह में कर देना चाहिए। अगस्त में आराम से क्या लगा सके अपन, फसल लगा सके, ताकि अपन खरीफ की फसल भी डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है ना। किस सप्ताह लगा दो, पहले उस समय। ग्वार का उपयोग भारत के कहां करेंगे, उत्तर पश्चिम भागों में, जहां पर वर्षा की क्या होती कमी, दिखा दिया मैंने, शुष्क क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। हरी खाद के रूप में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है, ये इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि आप कई बार बोलते सर बारीक रूप में लिख रखा है कि हरी खाद के लिए डेचा का उपयोग करते हैं, इसने ऐसे नहीं बोला, इसने क्या बोला है, हरी खाद के रूप में डेचा का प्रमुख स्थान है। क्या है, मतलब एक प्रमुख स्थान है, तो भाई प्रमुख स्थान सनई का भी है, डेचे का भी है, ग्वार का भी है, चौला, तो उनमें से प्रमुख स्थान किसका भी है। इसका मतलब ये नहीं कि मुख्यतः किया जाता है, प्रमुख स्थान मतलब मुख्य, इसलिए लिखा मैंने लाइन, मैं कई बोलते सर बारीक रूप में ऐसे लिख रखा है, ऐसे लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, ये तो बताया दिया मैंने, पश्चिमी क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसमें सामान्यतः 50 से 60 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, हरी खाद में फसलों के लिए अच्छे से वृद्धि होती है। मतलब हरी खाद कहाँ करोगे आप, जहां पर वर्षा हो। तो अगर मान लो जहां पर बारिश ही नहीं होगी, अपने मर्दा में पलट दिया और नमी नहीं रहेगी, तो उसका परिणाम होगा क्या, दीमक लगेगी, क्या लगेगी बताओ, दीमक ही लगेगी भाई। जब आप खाद ही नहीं करें तो क्या करेगी, उसमें दीमक लगेगी। तो दीमक से बचाने के लिए क्या करना चाहिए अपने को, वहां पर लगना कितना बताओ 50 से 60, इसका मतलब अपन बोल सकते 750 mm से कम बारिश वाले क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, अपने खाली खाद कर सकते हैं, लेकिन वहां पर प्रॉपर रूप से क्या होनी चाहिए बताओ, नमी होनी चाहिए। 50 से 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 500 से 600 सेंटीमीटर हो गया। और शुष्क क्षेत्रों में बारिश कितनी होती है, क्या हो गया 750 से क्या होती है, कम होती है। आपकी खाद आएगा, ध्यान रखना उस पेपर में। हरी खाद की अच्छी बढ़वार के लिए लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन व 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या देना चाहिए, कारण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या हो गया नाइट्रोजन, और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या हो गया फॉस्फोरस। कारण नाइट्रोजन इसलिए चाहिए ताकि शुरुआती अवस्था में क्या हो, वृद्धि क्या हो, तेजी से हो, ठीक है। फॉस्फोरस क्यों चाहिए, ताकि जड़ों का विकास क्या हो, ज्यादा, जड़ों का विकास ज्यादा होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। और नाइट्रोजन किसके लिए होता है, वृद्धि के लिए। तो एक तो फॉस्फोरस भी काम हो गया, नाइट्रोजन का भी काम हो गया, इसलिए हमेशा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन देने चाहिए, और मोलिब्डेनम भी देना चाहिए। क्या देना, तो मोलिब्डेनम, हरी खाद में हमेशा नाइट्रोजन और मोलिब्डेनम भी आवश्यक होता है। कारण क्या होता है, मोलिब्डेनम का काम क्या होगा, नाइट्रोजन स्त्रीगण में छाए। मालूम चला जड़ों को बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन वह नाइट्रोजन स्त्रीगण के लिए क्या चाहिए, मोलिब्डेनम चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हरी खाद फूटने के लिए लगभग ये लिखा दिया मैंने, अगली फसल की बुआई करनी चाहिए लगभग 1.5 से कितना हो गया 2 महीने बाद, दिखाई दिया आपको। हरी खाद के लिए अपने लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, 25 से 35। अधिक तापमान भी नुकसान करता है, अधिक तापमान हमेशा सड़ाता है। क्या करेगा भाई, अगर अधिक तापमान देखो तो सड़ेगी, हो तो सड़ने लग जाती है। और अगर उपयुक्त तापमान होगा तो क्या होगा, अपघटन होगा। एक तो सड़ना अलग होता है और उपघटन अलग होता है। भाई अगर अधिक तापमान होगा तो भाई बॉयल होने लग जाए ना, सड़ने लग जाएगा, तो ये चीजें होती है। हमेशा खाद क्या होना चाहिए बताओ, अपघटन क्या होना चाहिए, अपघटन, ठीक है डियर। यहां तक देखते हैं, शायद लिख लोगे कि नहीं लिखोगे इसको, और बताओ कितना हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यही से है ना भाई साहब, जियो जियो। और
अच्छा जी, 10% लिखा था, बच गया। खामोचु। अरे तो कैसे बैठा है, कोई जी बना रहा है तेरे लिए, थाली आ रही है कोई? तो फिर यही बैठ। है? अरे तो कर ले यार भाई, तेरे दर्द हो रहा है तो कर ले यार, ऐसे मत कर यार। तो मुझे लगता है भाई आप तो थक गया होगा, आज लगभग 10 क्लास हो गई होंगी तेरी। है? कितनी क्लास है? हर कुलदीप, दो ही है? अब दो में तो यार ऐसे कर रहा है।
क्लियर डन है। मीना जी ने भी हाथ नहीं लिखा यार, गुस्सा हो जाएंगे। और है ये भी दे दे इसको। और तू कैसे उदास रहता है? तेरे क्या कौन सा गम है तेरे? आराम से लिखो बस, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे के लिखा देंगे आप। उंगली दुख तो नहीं रही तेरे? खा बबुआ। पेन लिख लिया ना ऑनलाइन में है? सर नीचे नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा ऊपर करो। ये लो भाई साहब, आपने बोला हमने किया। डन। क्या करे यार?
क्लियर? क्लियर है? ये दूसरी स्लाइड है ना? बढ़िया यार, तुम तो खूब मुझे ले रहे हो। हैं? पहली बार वैसा हुआ है, नहीं तो सॉरी 5-5 स्लाइड लिख देते आप, 2 में ऐसे झांसी भर रहे हो यार। ऐसे एक एक असर देख क्यों लिख रहे हो? एक साथ लिखा करो ना। 1 हेक्टेयर मिट्टी में सामान्यतः, फिर लिखा करो 1 हेक्टेयर मिट्टी में सामान्यतः। आप एक एक देखते हो, एक है हेक्टेयर है। डन। बताइए बताइए। लिखो लिखो, और अभी नहीं लिखा, लिख रहा है तो लिख रहा है, ये भी लिख रहा है। सर हम यूरिया डीएपी डालने से केचुआ मर सकता है क्या सर? हाँ मर जाएगा भाई साहब। हाँ नेक्स्ट पेज आ गया उनका। अभी लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। हैं? क्या लिखता है? हाँ समझ में आ गया कि 2 घंटे का पेपर को 45 मिनट में कर देता है। पेपर देने नहीं आता है तू? तो कोटा से कौन है इनमें से? हाँ इसलिए तुम्हारे फिर ठीक। माइकर ऐसे बोलते माइकर है। और मैं बोल नहीं सकता हूँ ना इधर। मेरे क्लासमेट खूब 15-20 जन कोटा से थे। कोटा बूंदी हाड़ोती से नागड़ दागड़। नागड़ दागड़। मैंने पहली बार सुना था कि नागड़ दागड़ भी कोई जाति होती है, लेकिन कोटा हाड़ोती में होती है। हैं? हाँ। मालव भी थे हमारे साथ में, धाकड़ भी थे। हैं? हाँ धाकड़ भी थे, मालव भी थे। मालव और धाकड़ इनके भी अलग मन के यार, मालव अलग होते हैं, धाकड़ अलग होते हैं। शादी ब्याह नहीं होते तुम्हारे? हैं? नहीं होते ना? हाँ जी भाई साहब।
पहला तो वही है एक का एपीजिक, दूसरा कौन सा एंडोजिक, तीसरा कौन सा एनसिक ऐसे। तो दूसरा वो पहला है, जो तीसरा है जो दूसरा है, और जो तीसरा है वो तीसरा है। देख लेना भाई साहब, आप भी समझ लिख लेना गेंडो। पहला दूसरा एपीजिक एंडोजिक और कौन सा हो गया एनसिक, पहला दूसरा और तीसरा हो, ठीक है। तो ये मामला आप भी ऐसे सेट कर लो आप। डन। तो इसका मतलब आपका एवरेज स्पीड है 2, 4 पेज लिखते हो डेली के लिए। इसका मतलब 22 पेज है तो कितने हो गए भाई साहब? है 22 पेज के हिसाब 4 के हिसाब से लिखे तो कितने हो गए? 5, 5 क्लास ही कर दी तुमने। तो ये तो गलत बात है यार। आपको मंडे से स्टार्ट की थी कि संडे ट्यूसडे से? है अच्छा तीसरा। भाई सब कल इसको पूरा करना है? कल इसको पूरा करना है, चाहे आप मरो चाहे जियो, चाहे काला धाक के बांध किया हो चाहे कुछ किया हो। अरे तूने तो एक पैर में था, पहले तेरे दोनों पैरों में हो गया। अरे रीछ इनको क्यों बांधता है तू? पैरों की तरफ देखता है तो इसकी कौन नजर लगाए होता है? कारण क्या है? और वाह, तुम तो इसके साथ ही रहता है ना? तेरे कैसे मालूम? और अच्छा ऐसा है क्या? तो क्या कारण हो सकता है मीना जी, बताओ आप, आपको क्या राय है? हैं? तो इसके आसपास ही रहता है भाई। अब कुलदीप तो इससे कैसी दोस्ती हो गई तेरी? अरे मतलब बोल लेते तो दोस्ती में क्या क्या होता है और बोलने के अलावा? जैसे मान लो ऐसे बोल दूं मैं तेरा दोस्त हूँ, उसका मतलब क्या होता है? दोस्त का मतलब बोलते ही तो है भाई। सर एजोला का उपयोग कर सकते हैं क्या, और कहाँ कर रहा है तो एजोला का?
महेंद्र सिंह 2 मिनट बैक करेंगे भाई, एक बार इसको लिख। ये कौन सा है? तीसरा है ना भाई साहब, तुम्हारी स्पीड बहुत स्लो है, वेरी स्लो। यू हैव टू राइट 5 पेज। इसके बाद क्लास है आपकी? क्लास है इसके बाद आपकी? अच्छा, क्या बोल रहा है? बीच में क्यों बोल रहा है? मेरे सामने ना बिगड़ रहा तो है। तू मेरे को सिखाएगा मतलब है ना? है तो है ना, तू मेरे को बताएगा मतलब है ना कि कहाँ कहाँ क्या करना है? डन। ओके, पीछे लिख रहा अभी, लिखो लिखो, लड़के लिख रहे क्यों नहीं आती? आती है मेरे, कुछ भी बोलो आप। हार्ड होती? क्या बोला? मैंने छोड़ा ही नहीं। बोलो क्या बोल रहा है, बता दो। है सड़ आता है मतलब ये होता तेज लिख रहा हूँ। सड़ रहा मतलब तेज। मैंने तो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे गंगानगर वाले की बात, मेरे गंगानगर वाले क्लासमेट थे, पीछे वाले अरे, रुक जाओ रुक जाओ, पीछे वाले वो लिख रहे, ऑनलाइन वाले लिख रहे। सभी लैंग्वेज आती है मेरे को, हार्ड होती मतलब समझ लेता हूँ, गुजराती समझ लेता हूँ, मतलब ढूंढाड़ी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गंगानगर वाले समझ लेता हूँ भाई जी। बोलना नहीं आता है, समझ लेता हूँ मैं, समझ लेता हूँ भाई। जैसे मान लो जैसलमेर वाले बाड़मेर वाले बोलते हैं थोड़ा अलग, वो भी समझ लेता हूँ। नागौरी उनका तो क्यों नहीं समझूंगा, वो तो सांड। नागौरी कौन सा अलग बोलते, वही बोलते हैं। हाँ हाँ है। तेरे को किसी ने नहीं बताया कि तू जयपुर से? पावटा। भाई भाई ने बोलने का करने का, आमेर से वहां की, मैं कोई राजा महाराजा के पास की था क्या? तो ऐसे युद्ध में मैं भाग लिया था है ना। अच्छा, तुलजा भवानी याद आ गया उसके, है मंदिर ना तुलजा भवानी। भाई साहब छोरे की जीके खतरनाक है। एक पेज और लिख लो बस, जस्ट लास्ट ओनली, ओनली लास्ट यार, यू आर वेरी यंग बॉय। मतलब संडे कब का है? क्या बोल रहे हैं? कब का है? कब का है? बोल, संडे कब का है? कब का है संडे बता। जब तक नहीं बोलोगे जब तक मार खाता रहेगा। बता संडे कब का है? कब का है संडे का? संडे कब का है? कब का है संडे बता, बता है। हाँ सोच तो गए। जब तक नहीं बताएगा जब तक बस, तो कब है संडे का, कब का बता, संडे कब का है? अब बाकी कहाँ जाएगा? संडे कब का है? संडे संडे कब का है? हाँ बस, बस तो फिर अब बता दिया तो अब बैठ जा आराम से ना। कब का है? हाँ, अरे वाह गंडे वाह। संडे कब का है? संडे का है। तो कोई ऐसे बोलते पापा का नाम क्या है? एक पापा है। आज एक लड़के ने पूछा, क्या पूछा कि सर
खरपतवारों का राजा, मतलब गाजर घास को खरपतवारों का राजा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? मैंने कहा देख बता दूं कि नहीं सर नहीं बताना, मैं बता दूंगा देख ले अब तू, कि नहीं सर नहीं बताना, मेरे समझ में आ गया। मैं उसको ये बोलता तेरा पापा क्यों है? तो फिर गाजर घास से पूछो ना जाके, मेरे से क्यों पूछ रहा है? मतलब कई सारे होते हैं जो अपने आप को हीरो समझने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, भाई मैं ऐसा कमेंट करूंगा तो हीरो बन जाऊंगा, उनकी तो मैं है ना लाइन लगा देता हूँ। मतलब वो इंटेलिजेंट होके बोले सर गाजर घास को राजा क्यों कहते हैं, तो मैंने कहा बता दू कि नहीं सर नहीं सर, मैं तो अब समझ में आ गया मेरे, उसको मालूम है अब गया काम से गया है। दूसरे बैच में तो लिया ही नहीं क्लास में है। डबल ए वाले उनकी तो बेचारे को औकात ही नहीं होती, वो तो जिंदगी में टूटे हुए इंसान है, वो तो 4 साल धक्के खाए हुए हैं ना, वो तो गाय है गाय। क्या हो गाय, क्या क्या बोल रहा भाई? ओ भाई क्या बोले यार, तुम गौशाला में छोड़ना चाहिए। कई बार तेरे पापा डांटता है तो कुछ ना कुछ बोलता होगा। कई बार नहीं बोलते थे गधे, यार पढ़ ले, तो गधे नहीं बोलते तेरे पापा? नहीं यार बोलते होंगे यार, है ना, मुझे मालूम है। भाई को देख यार, आज तक पापा ने कुछ बोला नहीं, मम्मी ने कुछ नहीं बोला, दोस्तों ने भी कुछ नहीं बोला है। इंटेलिजेंट गाय है तू। भाई ने बोला मीन्स करने का। कल आप लिखोगे पूरी स्लाइड ध्यान रखना, 10 की 10 लिखोगे आप, 12 तो हो गई। ये इसलिए लिखाना पड़ रहा है क्योंकि आजकल जैविक खेती में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जैविक खेती में मैटर कहाँ, ओनली 12th की बुक में, तो मैंने कहा मान लो कुछ हो जाए तो इसमें आराम से कवर कर पड़ा हुआ होगा। भाई ने बोलेगा भाई अब नेक्स्ट टाइम से बता, तेरे को मीणा जी को कहता है, मीणा जी मतलब क्या हो गया, तेरा तो कुलदीप है ना यार, है? भाई सुनना यार, डर लग रहा मेरे को, मैं बोल रहा हूँ तेरे को मीणा जी बोला इन्होंने, तो उसका मतलब क्या है? अरे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आपकी जाति तो मीणा है ना, तो आपको मीणा जी क्यों बोलते हैं? जी ऐसा है क्या? भाई ने बोला मतलब पूछने का मतलब कुछ नहीं कहा। क्लियर। ऑनलाइन निकले बेटा।